हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल ए क्लास में स्वागत है। आज देखेंगे फिजिक्स क्लास 9th का बल तथा गति का नियम, जो पाठ तीसरा है, चैप्टर थ्री है। चलिए देखते हैं बल। पहला टॉपिक बल है। बल का देखिए परिभाषा क्या है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था में ला दे। इसका मतलब कहना है क्या, कोई वस्तु गति में है, कोई बाह्य बल अगर लग गया करा पर रुक जाएगा, यही विराम अवस्था हो गया। विराम माने रुकना तथा किसी वस्तु को गति में ला सकता है। मान चले कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है, अगर यहाँ से कोई भी गति अगर फोर्स देगा, बाह्य बल देगा, तो ये गति में हो जाएगा और इसका आकृति और दिशा बदल दे। मान के चलिए इस पर बल लगाने पर, मान के चलिए कि बैलून है, इसको दबाने पर क्या होगा, इसे पचक जाएगा, आकृति चेंज हो गया। मान के चलिए इसका गति इस तरह है, कोई इधर से बल फोर्स लगा दिया, इसका गति इधर हो जाएगा, दिशा भी चेंज हो जाएगा। देखिए बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है या न्यूटन होता है। देखिए कैसे निकलता है। देखिए बल का जो होता है फार्मूला होता है एम ए होता है। देखिए एम जो है मास है, मास का क्या होगा, मात्रक kg होगा, kg। और देखिए ये त्वरण है, ये जो है त्वरण है, एक्सेलरेशन है, त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इतना क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। चलिए देखिए एक सदिश और अदिश आ गया। सदिश पहले समझ लीजिए तब अदिश समझेंगे। देखिए सदिश वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। मान के चलिए देखिए जैसे बल, वेग, विस्थापन। देखिए मान के चलिए कि सदिश का ये ट्रिक है, 4 बस आवेगा भात खा लो। इसमें जो है खा लो कोई इथी नहीं है इसमें। देखिए 4 बस मैंने 4 ब का मतलब हो गया बल, विस्थापन, वेग, बलघूर्ण। स का मतलब हो गया संवेग, आवेग का मतलब आवेग हो गया, भा का मतलब भार और तक मतलब त्वरण। देखिए भार में और द्रव्यमान में अंतर है। द्रव्यमान देखिए भौतिक राशि थी, सदिश राशि नहीं होगा, लेकिन भार हो जाएगा, द्रव्यमान नहीं होगा। देखिए जहाँ बल दिखेगा सारा सदिश राशि होगा, जहाँ बल दिख जाए। वो डेसीबल, प्रतिबल, विद्युत वाहक बल, ये 3 को छोड़कर बाकी सारा सदिश है। देखिए तनाव एक प्रकार का बल है। अगर कोई भी इधर लटकाइएगा, पत्थर खींचिएगा तो इसमें क्या होता है, बल लगता है। तनाव भी एक प्रकार का क्या है, बल अथी है, सदिश राशि है। जहाँ बल दिखेगा वो क्या हो जाएगा, सदिश राशि। लेकिन बस यहीं तीनों छोड़कर देखिए विद्युत वाहक बल जो है ऊर्जा है, डेसिबल दाब की मात्रक है। चलिए अदिश राशि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं। चलिए वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो तथा दिशा की आवश्यकता न हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विद्युत धारा, समय, ताप, जितना मूल राशि है वो सब क्या है, अदिश राशि। ये सब छोड़कर जो ट्रिक मार रहे हैं, ये छोड़कर सारा सब अदिश राशि है। देखिए विद्युत धारा जो है बड़ा पूछता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। मान के चलिए कि 220 वोल्ट परिमाण हो गया। देखिए इसका जो है दिशा है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, इसका भी दिशा है। यहीं एक VVI बनाता है, लगता है कि वेक्टर है, लगता है सदिश है, लेकिन अदिश है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए एक संतुलित बल है, एक असंतुलित टॉपिक है, संतुलित बल, असंतुलित बल। चलिए संतुलित बल माने बैलेंस फोर्स।
किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो बल का परिमाण का मान शून्य हो तो वह बल क्या है? संतुलित बल है। वह बल संतुलित बल है। वह बल संतुलित बल है। संतुलित बल है। अर्थात कहने का मतलब, अर्थात माने यही जो बात, इतना बात लिखा गया है, यही बात फिर से बताया गया है। कहने का मतलब यही हुआ है। अर्थात मतलब देखिए, अर्थात देखिए, संतुलित बल एक दूसरे का विपरीत दिशा में होता है और परिमाण बराबर होता है। जैसे पंजा लड़ाना, देखिए पंजा कैसे लड़ता है? एक इधर से पंजा लड़ता है और एक इधर से होगा पंजा, दोनों का विपरीत होता है पंजा। पंजा विपरीत होगा, लड़ेगा। जब दोनों में से कोई नहीं पटकाएगा तो संतुलित बल माने समान बराबर, समान जो है बल है ये दोनों में, इसलिए संतुलित बल हो जाएगा। पंजा लड़ाएंगे, एक इधर से हाथ होता है, एक इधर से हाथ होता है, विपरीत दिशा में हुआ है, लेकिन जब कोई नहीं पकड़ाएगा तो समझिए कि क्या है? संतुलित बल है। जब कोई पटकाएगा नहीं तो। चलिए, असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो बल का परिमाण का मान कम या अधिक, इसमें देखिए जो शून्य था, इसमें कम या अधिक हो वह बल असंतुलित। अर्थात कहने का मतलब है, असंतुलित बल एक दूसरे के विपरीत होता है और परिमाण कम या ज़्यादा होता है। देखिए ये भी देखिए असंतुलित, इसमें भी पंजा लड़ाना होगा। पंजा जब लड़ रहा है इधर से, देखिए अगर कोई एक पटक दिया तो समझ जाइए कि क्या हो गया? असंतुलित बल। एक में कम बल है, एक में ज़्यादा बल है। इसमें कोई नहीं पटकाया तो दोनों में, संतुलित बल में दोनों में समान बल था, इसलिए संतुलित हो गया। देखो एक पटका गया, एक में ज़्यादा बल है, एक में कम बल है। चलिए देखिए, अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के बल। अब बल के प्रकार देखेंगे। बल के प्रकार है जो दो प्रकार के हैं। स्पर्श बल एक है दूरी पर क्रिया बल। स्पर्श बल ऐसा बल है जो मान के चलिए कि स्पर्श में आके बल लगाएगा, ये जो है दूर से बल लगा देगा। देखिए स्पर्श बल, पहले चलते हैं स्पर्श बल समझाने का प्रयास करते हैं। स्पर्श बल जो है कांटेक्ट बल है। चलिए, बल जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में हो तो दोनों एक दूसरे पर बल लगा सकता है। उस बल को संपर्क बल कहते हैं। उदाहरण में अभिलंब बल, तनाव बल और घर्षण बल। देखिए कहने का मतलब क्या है? कोई वस्तु होगा, अगर आपस में सटेगा तबे क्या करेगा? स्पर्श बल लगाएगा। मान चलिए घर्षण बल हो गया, ये दोनों मान चलिए हाथ लगाड़िए, घर्षण बल होगा, उत्पन्न होगा। चलिए इस सब के बारे में समझाते हैं, तीनों के बारे में। ये जो है देखिए स्पर्श बल का उदाहरण है, माने स्पर्श बल स्पर्श बल में कौन कौन बल आ सकता है? अभिलंब बल, तनाव बल और घर्षण बल आ सकता है। देखिए जो है अभिलंब बल नॉर्मल फोर्स है। जब स्पर्श बल वस्तु के संपर्क की सतहों के लंबवत लगे उन्हें अभिलंब बल कहते हैं। एग्जाम्पल में टेबल के ऊपर रखा गया पुस्तक, माने चलिए कि एक टेबल हो गया, टेबल के ऊपर हम पुस्तक रख देंगे, क्या करेगा? टेबल का बल ऊपर की ओर लगेगा और टेबल का बल ऊपर की ओर लगेगा और पुस्तक का बल नीचे की ओर लगेगा। पुस्तक क्या करेगा? नीचे, टेबल को नीचे की तरफ दबाएगा और ये टेबल जो है पुस्तक को ऊपर की ओर उठाएगा। ये जो होता है एक दूसरे के लंबवत लगता है, बल क्या होता है? लंबवत लगता है, इसलिए अभिलंब बल हो गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम तनाव बल और घर्षण बल देखते हैं। देखिए तनाव, टेंशन, देखिए
डोरी से बांधी वस्तु पर डोरी द्वारा लगाए गए बल परिमाण को तनाव कहते हैं। हाँ चलिए ठीक है। डोरी से बांधी वस्तु पर डोरी द्वारा लगाए गए बल का परिमाण को तनाव कहते हैं, मानी तनाव बल कहते हैं। चलिए, डोरी से बांधकर लटकाया गया पत्थर, मान के चलिए कि पत्थर को डोरी से बांध देंगे। देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, रस्सी में तनाव होगा, एकदम टाइट रहेगा। इसमें क्या कौन बल लगेगा, तनाव बल लगेगा। चलिए, घर्षण बल देखिए फ्रैक्शन है। जब कोई वस्तु किसी दूसरे सतह पर सरकती है या लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है, संपर्क में आने वाली सतह के बीच में घर्षण बल उत्पन्न हो जाती है, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। देखिए, मान के चलिए आप वहीं चल रहे हैं, पृथ्वी पर चल रहे, इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर बल लगाएगा, इधर की ओर घर्षण बल क्या करता है, उल्टा लगाता है। आपको रोकने की चेष्टा करते हैं, आप बढ़ने की चेष्टा करते हैं। जैसे मैं फुटबॉल को आप मारे शूट से, ये तो गति में हो गया, गति में जाता तो कुछ दूर के बाद जाकर रुक जाता है। क्या करता है, घर्षण बल लगता है पृथ्वी से, इसलिए रुक जाता है। गति के विपरीत दिशा में देखिए, यही मेन लाइन है जो घर्षण है, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, सबसे फेमस लाइन है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा टॉपिक है बल के प्रकार में दूरी पर क्रिया बल, एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। कुछ बल ऐसी होती है जो वस्तु पर बिना स्पर्श का भी बल लगा देता है, उस बल को दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। उदाहरण में देखिए एक है चुंबकीय बल, स्थिर विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल और मांसपेशीय बल। देखिए, इसमें जो होता है चुंबकीय बल में क्या होता है, एक चुंबक लीजिए, एक चुंबक कम दूरी पर, माने कि चलिए लोहा का कील रखा है, कांटी रखा है, चुंबक है या कांटी है, क्या करता है, खींच लेता है, बिना संपर्क में आए हुए खींच लेता है, दूर से ही क्रिया कर लिया है। चलिए देखिए, स्थिर विद्युत बल क्या होता है, मान चलिए कि सूखे बाल में कंघी को रगड़ने से कागज के टुकड़े को अपने ओर खींचता है। देखिएगा, कंघी बार में थी करके रगड़ कर और नीचे छोटा छोटा कागज़ के टुकड़ा रख दीजिएगा, आप संपर्क में थोड़ा सा कम दूरी पर लगेगा तो ऊपर में और खींच लेगा, सटाइएगा नहीं तब वो खींच लेगा, इसको अपने और खींच लेगा। चलिए, गुरुत्वीय बल पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिक्रमा तथा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा। देखिए, परिक्रमा जो होता है ये गुरुत्वीय बल के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर क्या करता है, सूर्य का ग्रह कौन है, पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। ये क्या करता है, गुरुत्वीय बल के कारण चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। चलिए, घर्षण बल, फर्श पर गोली को लुढ़काते हैं तो कुछ देर के बाद जाकर रुक जाता है। माने फर्श पे गोली को वैसे लुढ़काएंगे तो कुछ दूर के बाद जाकर रुक जाएगा। रुकने के बाद क्या होता है, यानी घर्षण बल लगता है। घर्षण बल क्या करता है, गति के विपरीत दिशा में लगाता है। गति है, इस गति या इधर से घर्षण बल रोकने की चेष्टा कर रहा है, कुछ दूर पर जाकर रोक ही देगा। देखिए, मांसपेशीय बल, माने कि मांसपेशीय बल, देखो, पैर से ठोकर मारकर गेंद को गतिमान करना। मान के चलिए यहाँ बॉल है, कोई व्यक्ति मारकर इस गति में कर दे, क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। तो ये मांसपेशीय बल माने कि हम लोग द्वारा लगाया गया बल है। चलिए, अगला दिन आएगा, अगला वीडियो आएगा, क्या आएगा, न्यूटन का नियम अब आएगा, न्यूटन का नियम। चलिए, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखिए पूरा ऑल टू वीडियो डाल देंगे, पूरा ऐसे फेयर की तरह फेयर भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।